जिनके पास पैसा है, अप्रोच है, वो लड़ी सबको, हमको पूरा जिंदगी मेरा नर्क बना के रख दिया। अब कमिटमेंट करते रहे। इस वक्त हम नेपाल के सुनसरी जिले के भारदा गांव में हैं, जो प्रसिद्ध गायक नारायण जी का ये घर है और उनकी पहली पत्नी यहाँ रह रही है। और कल सुपौल में इनका नारायण जी का पेशी हुआ था और रंजना वहाँ गए थे और रंजना इसे जानते हैं। ये मामला बहुत पुराना है। उदित नारायण झा, उदित नारायण जो गायक हैं, उन्होंने शादी कर ली दीपा नारायण से। उनके एक बच्चे भी हैं, आदित्य नारायण, जो कि ऑलरेडी 37 साल का हो चुका है और शादीशुदा है। उसका भी श्वेता अग्रवाल से शादी हो गई है और उनके भी बच्चे हैं, मतलब पोती दादा दादी वो लोग बन गए हैं। बट रंजना नारायण झा का कहना है कि मुझे बॉम्बे में रखे, मेरी भी देखभाल करे, क्योंकि उम्र हो गया है, मैं अब अकेले नहीं रह सकती हूँ। तो इस मामले को लेके 2022 में उन्होंने सुपौल कोर्ट गई और वहाँ पर अपना गुजारा भत्ता के लिए, ये महिला आयोग से तो हो गया था बात, लेकिन अब वो साथ रहना चाहती हैं। 2-3 बार सुपौल कोर्ट ने उनको ये किया, तारीख भेजा उदित नारायण को, वो लेकिन उपस्थित नहीं हुए कोर्ट में। लेकिन इस बार वो उपस्थित हुए और वो कोर्ट में कहे कि मैं रंजना नारायण झा को नहीं रखना चाहता हूँ। तो इस मामले में अगर वो लड़ना चाहती हैं तो लड़े। ये मामला पहले कोर्ट में नहीं था। उदित नारायण सीधा अगर हिंदू लॉ में ये है कि एक पत्नी के बिना तलाक आप दूसरे के साथ रह सकते हो, तो उसका भी तो कुछ कानून होगा ना। मशहूर बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण की शुक्रवार को सुपौल कोर्ट में पेशी हुई। उदित नारायण अपनी पहली पत्नी की तरफ से दायर किए गए दाम्पत्य पुनर्स्थापना के मामले में कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने समझौते से इनकार कर दिया और केस लड़ने की बात कही। तो कोई भी आदमी शादी जो करके दूसरी औरत के साथ चल रहा है, अभी तक हमको क्या न्याय मिला है? अगर हिंदू लॉ में ये है कि एक पत्नी के बिना तलाक आप दूसरे के साथ रह सकते हो, तो उसका भी तो कुछ कानून होगा ना। मामला उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने दायर किया था। उन्होंने साल 2022 में दाम्पत्य जीवन पुनर्स्थापना के लिए मुकदमा दर्ज करवाया था। इससे पहले उदित नारायण कई बार पेशी पर नहीं आए, जिसके बाद कोर्ट ने उन पर 10 रुपए का जुर्माना लगाया था। इस मामले में फैमिली कोर्ट ने उदित नारायण को 28 जनवरी 2025 तक जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया था। उदित की पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने कहा कि उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अब वो अपने पति के साथ जीवन बिताने की इच्छा रखती हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब वो मुंबई में उदित नारायण से मिलने जाती हैं, तो उनके पीछे गुंडे लगा दिए जाते हैं। उदित जी बोले हम निर्णय नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, हम आगे लड़ना चाहेंगे, क्योंकि उदित जी के साथ तो पैसा है, अप्रोच है। और महिला आयोग जो उस बार महिला आयोग वाला जो कि कागज नहीं है, महिला आयोग वाला तो डेट फेल हो गया कि अगर फुलफिल करेंगे तो ठीक है, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। जब महिला आयोग ने कभी दिए ही नहीं, 40,000 का कमिटमेंट हुआ था, 15,000 दिए, ना अभी तक घर दिए, ना कुछ नहीं। अब कोर्ट आए तो बोलते हैं महिला आयोग 15 बोला, तो जज साहब बोले लिखित जो है उसको आप झुठला नहीं दे सकते हैं। वो कहता है 20 करोड़ का प्रॉपर्टी दिए, तो 20 करोड़ का प्रॉपर्टी आप दिखाइएगा ना। वहाँ को लिखित को कोर्ट तो उसी चीज को न मानती है, मुंह से कह देने से तो नहीं होगा। तो हम उस जो नेपाल में मेरे पिताजी प्रॉपर्टी दिए थे, उसका पैसा उदित जी 2-3 साल पहले आए तो उठा के ले गए, और जो तुम्हारे अकाउंट में हम जमा कर देंगे, गाँव घर में हो, इतना पैसा तुम्हारे साथ रहेगा तो कोई मार देगा, वो पैसा भी लेके चले गए। और अभी बोलते हैं हम नहीं कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। तो आखिरकार तारीख किए हैं, अभी फिक्स नहीं हुआ है तारीख। कोर्ट बोले कि उदित जी कम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो अभी लड़िए तब तारीख तय किया जाएगा। आज इस केस में उदित नारायण झा एपियर हुए, अभी उनकी उपस्थिति थी, आज एपियर हुए। पिछले दिन को उनके ऊपर टॉस अप्रोच किया गया था, उस टॉस को रिकॉल करने का प्रेयर दी है और अपना कुछ उल्टा सीधा करके इनको, वो जो घरेलू महिलाएं हैं वो मान जाती है और अपने पति का, खानदान का, अपने बाप माँ का, अपने खानदान का बेइज्जती के डर से चुप हो गई।
तो यह मामला तो उनके रंजना नारायण झा के हाथ से कब का निकल गया है। उदित नारायण का आज नॉन वाइफ जो है दीपा नारायण है। आदित्य नारायण जिससे उनका एक बच्चा भी है और बच्चा भी बड़ा हो गया है, 37 ईयर्स का हो गया, बच्चे का भी बच्चा हो गया है, मतलब वो लोग दादा दादी बन गए। तो ये मामला तो बहुत पुराना है और ये मामला में अब उनकी पत्नी तो ये जानती है, कह रही हैं कि वो तो पत्नी के रहते वो पत्नी, वो नहीं कहा जाता, जिसकी मान्यता है वही पत्नी है। और आप जो है आप प्रताड़ित हैं उनके द्वारा, आपकी लाइफ को उन्होंने ख़राब किया, क्योंकि इतना साल बाद भी आप उनका वेट करते रहीं, आशा देखते रहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह में उनको रखना चाहिए, उनको पटना में अगर है या कहीं और दूसरे जगह ही रखना चाहिए, और आते जाते उनकी देखभाल करने के लिए उनको वो भी है कि पति छोड़ के दूसरा आदमी कौन रखेगा, दूसरा तभी रखेगा आप जब उसको पैसा देंगे रखने के लिए, वो भी 30,000 25,000 15,000, उसमें क्या आजकल इतना महंगाई में क्या होने वाला है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको महिला आयोग या और भी कोर्ट में जाना चाहिए, एक मोटा रकम लेना चाहिए, जिससे कि वो अपना कल के डेट में शरीर गिर जाएगा, बिस्तर पकड़ लेंगी तो उसका देखभाल करने के लिए नर्स रख सकती हैं। उदित नारायण जो है कोई नाम है, कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, उनके पास पैसा है, धन दौलत सब है। तो उनकी ही पत्नी है जो कि उन्हीं के नाम से अभी रह रही हैं, उनकी पत्नी, तो उनका देखभाल का जिम्मेदारी अपने फैमिली दीपा नारायण के अलावा उनकी देखभाल की जिम्मेदारी रंजना झा का भी है, के लिए भी है उनकी जिम्मेदारी। तो वो अगर वो खुद नहीं देख सकते हैं तो कोर्ट को तो ये चाहिए कि उनको भरपूर उनका पैसा उनको दिलवा दे, जिससे कि वो आराम से ज़िंदगी जितना ज़िंदगी रह सके, कल्प के दुखी होके ही काटें, लेकिन ज़िंदगी जितना दिन लिखा है उतना तो होना है। तो उसके मेंटेनेंस के लिए हर दिन के लिए पैसा चाहिए, जीवन जीने के लिए। फिर बीमार है तो डॉक्टर के लिए पैसा चाहिए, इसके बाद उनके देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं है कहीं जाने के लिए, एक फुल टाइम उनके साथ सर्वेंट चाहिए, या मेल या फीमेल कोई भी चाहिए, एक नर्स चाहिए। तो उसको पैसा, उन सब की जिम्मेदारी उदित नारायण को कोर्ट को देना चाहिए कि आप एक नर्स, इसके बाद इतना पैसा, फिर एक अच्छा घर, उनकी ज़िंदगी अगर आप शामिल नहीं हैं तो एटलीस्ट आपने जो कमाया है उसके आपकी कमाई पर रंजना नारायण झा का भी उतना ही हक है जितना दीपा नारायण झा का है। तो आप उनको सारा सुविधा आप मुहैया करें, आप आए नहीं आए, लेकिन आप वो तो जिंदा रहना है तो उनको उनका केयर कौन करेगा, नहीं उनके बच्चे हैं नहीं कोई है, तो उसकी जिम्मेदारी आप पर बनती है। कोर्ट को उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए उदित नारायण पर, और रंजना नारायण झा को अगर वो खुद नहीं देखता है तो उसको पैसा देके वो किसी को नर्स रखे, कुछ भी रख लेंगी, उसका परिवार रख देगा, लेकिन कोई उसको रखना खिलाना नहीं कर सकता, नहीं वो खुद काम करती हैं, नहीं नौकरी कर पेशा थी, इसीलिए उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए उदित नारायण पर महिला आयोग का या कोर्ट का कड़ा एक्शन होना चाहिए, ताकि दूसरा आदमी ऐसे गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करे। अगर आपको करना है था तो उनको तलाक दे देते यंग एज में, जिससे कि वो और कहीं शादी कर लेती, उसकी ज़िंदगी और बस जाती। आपने उसको छलावा दे के रखे रहे, और बाद में अभी बोलते हैं मैं नहीं रखूँगा, केस करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, तो आप तो बहुत गलत बात है। तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, हर किसी को एक्शन लेना चाहिए, कोर्ट को, महिला आयोग को, हर को इंसाफ दिलाना चाहिए रंजना नारायण। बस मेरा इतना ही है, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये सुन के बड़ा दुख लगा कि एक महिला है, घरेलू महिला, जो कुछ नहीं करती है, पति के नाम से वो बैठी हुई हैं आज से 40 साल से, और उनका पति जो है कुछ नहीं दे रहा है, तो खाएगी पिएगी, जिंदा कैसे रहेगी, और घरेलू संपत्ति भी उसने बेच लिया, और झूठ मूठ बोल के कि तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो ये होगा वो होगा बोल के पैसा लेके चला गया। तो बहुत बड़ा फ्रॉड है उसका। वो जो मासूम चेहरा है उसके पीछे बहुत ही सही आदमी नहीं है, खाली चेहरा मासूम वो फिल्मी दुनिया में दिखता है, बट आदमी सही नहीं। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
तब तक इतना ही, नमस्कार। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आते रहूँ। को लेकर के कोर्ट में आपकी पेशी हुई, नारायण जी आए थे, क्या कहा गया? देखिए, सबसे पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शादी करके और पुनर्स्थापना का हम बात कर रहे हैं। ये तो मेरे लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यही है। और बार बार आप लोग कह रहे हैं कि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी कैसे हो गई, ये चीज मैं नहीं समझती हूँ। इसको हमको समझाइए कि दूसरी पत्नी तो नहीं होती है, दूसरी औरत तो रखेल के दर्जा में आती है। दूसरी औरत कह सकते हैं आप, पत्नी नहीं कभी कह सकते हैं। और ये पुनर्स्थापना जो है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उदित जी समझ नहीं रहे हैं, जब विधिवत शादी किए हैं, तलाक नहीं किए हैं, हमसे तलाक नहीं हुआ है, तुमको क्यों नहीं साथ रखेंगे? और अभी हम बीमार रह रहे हैं, स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं, हम अकेले हैं, बीमार हैं, तो हम साथ रहना चाहते हैं। कल उदित नारायण जी कोर्ट में आए थे, क्या बात हुई था? साथ रखने को लेकर के क्या बात हुई? अरे वो तो सीधे बोल दिए जो नहीं रखेंगे, हम लड़ेंगे। उनके पास पैसा है, अप्रोच है, वो लड़ेंगे। लेकिन कानून ये चीज सलाह नहीं न देगी लड़ने का। पहले आप नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे ये तो वो बोल सकते हैं ना। ये तो उनको बोलना ना होगा जो क्यों नहीं रखेंगे। 40 साल क्यों हमको पूरा जिंदगी मेरा नर्क बना के रख दो। अब कमिटमेंट करते रहे, और जिस घर में हम रह रहे हैं अभी, तो आप देखिए तो इस घर में मेरा अकेले रहना सही है? तो क्या ये नारायण जी का घर है? जी नहीं, उदित नारायण जी का घर था। उदित नारायण जी इसको बेच के 2-3 साल पहले जब गांव आए थे तो हमको बोले कि तुम बोल रही हो नहीं रहेंगे तो ये प्रॉपर्टी रख के क्या फायदा, क्योंकि इनका भतीजवा जो है 21-22 बीघा जमीन बेच दिया है, तो इसको भी बेच देगा। इससे अच्छा है इसको बेच के और तुम्हारे अकाउंट में जमा कर देते हैं। तो हम दोनों का एक ज्वाइंट अकाउंट है, जिसमें केवाईसी करवाना था। तो पहले तो नानूपुर करते थे, लेकिन बाद में बोले ठीक है, केवाईसी करवा के ये जो पैसा होगा तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे, और वहाँ फ्लैट ले रहे हैं, तुमको वहीं रखेंगे। तुम बीमार रहती हो, अकेले रहती हो, बहुत अच्छा से बात करके चले गए, और कल कोर्ट में बोले कि नहीं रखेंगे, हम आगे लड़ेंगे। अब पता नहीं किस चीज के घमंड में ये चीज बोले हैं। तो ये प्रसिद्ध गायक उदित नारायण झा की पहली पत्नी रंजना झा से बात कर रहे थे। रंजना झा ने बताया कि कल सुपौल कोर्ट में उदित नारायण जी से बात हुई, उन्होंने रखने से इनकार कर दिया और आगे लड़ने की बात बताई। और